सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स आर.डी. शर्मा की, जिसका चैप्टर 26 डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहे हैं। वो शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं उसकी एक्सरसाइज 26.1 के कुछ क्वेश्चंस। देखिए इसका 5th क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। कह रहे हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the sides of a triangle whose vertices are 3, 5, -4, -1, 1, 2 and -5, -5, -2। यानी एक ट्रायंगल दिया है, इसके वर्टिसेस गिवन है। चलिए बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले तो ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। इसका नाम दे दिया ABC। एक पोएम है ना, ABC टम्बल डाउन डी द कैट्स इन द कमबोर्ड एंड कांट सी मी। याद नहीं है ना? हमें याद, इतनी ही याद है। खैर नहीं, इतनी है ही है शायद, वो छोटे क्लासेस में थी, हमने नहीं पढ़ी है। हम लोग तो गांव वाले हैं, लेकिन हमने देखी है वो। इसके वर्टिसेस हैं 3, 5, -4, यानी 3, 5, -4। दूसरा वर्टेक्स इसका है 3, 5, -4, -1, 1, 2, -1, 1, 2। और तीसरा वर्टेक्स है इसका -5, -5, -2, -5, -2। और कह रहे हैं कि साइड्स के डायरेक्शन कोसाइंस निकालिए, डीसीज निकालिए। 2 पॉइंट से जब कोई लाइन पास होती है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका क्या बताया गया था कि अगर ए बी एक लाइन है और ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, b के x2, y2, z2, तो आप x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 करेंगे तो वो डायरेक्शन रेशियो होंगे। और जब उस दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। याद आया कुछ? यानी मैं पहले बात करूंगा AB BC CA की, तो पहले इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। हम पहले लेंथ निकाल ही लेते हैं, पहले AB डिस्टेंस निकाल लेते हैं। AB क्या होगा? √x2 - x1 होल स्क्वायर, यानी -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 1 -5 होल स्क्वायर प्लस 2 -4 प्लस 4 होल स्क्वायर। मैं सबकी डिस्टेंस निकाल लेता हूं, ठीक है। तो आएगा √ ये -4 आएगा, स्क्वायर करोगे 4 चौक 16 आएगा, ये 4 चौक 16 आएगा और ये 4 2 36 आएगा। तो कितना आने वाला है? 6 2 12 7 18 के 8 हाथ है 1 3 1 4 1 5 1 6 68। एक मिनट कोऑर्डिनेट आप देख ले, क्योंकि कभी कभी, ठीक है। 68 को आप चाहें तो 17 चौक 68 मतलब 2 √17 लिख सकते हैं। यानी ये साइड आपकी आ गई 2 √17 लिख देते हैं, कोई दिक्कत समझ वाली है। तो हमने AB निकाल लिया। अब क्या करें? अब BC निकालें। पहले निकाल लेते हैं सब, जिससे वो काम फ्री हो जाए। तो BC निकालेंगे तो इसको एज्यूम करेंगे x1, y1, z1, इसको करेंगे x2, y2, z2, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये 2D में था, और प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर 3D में हो जाएगा। तो आएगा -5 -1, तो -5 -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस -5 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। यानी ये आने वाला है -4 का स्क्वायर 16, -6 का स्क्वायर 36 और -4 का स्क्वायर 16, यही आ गया। तो यानी 2 √17 ये भी आने वाला है, यानी 2 √17 ये भी इसकी लेंथ आ गई, है ना। अब एक और साइड है, वो भी निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं भाई, वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं कि ये मान के हम चल रहे हैं कि इतना तो कैलकुलेशन एक 12th स्टूडेंट कर ही लेता है। ये तो मानना ही पड़ेगा भाई। अब AC निकालते हैं। √ राइटिंग थोड़ा गंदी है हमारी, बहुत है, थोड़ा बहुत गंदी है। -5 -3 -5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आने वाला है -8 8 64, 5 10 10 का 100 हो जाएगा और 2 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 168।
अब 168 का रूट निकलता नहीं निकलता हमको नहीं मालूम, फिलहाल निकालने की कोशिश करते हैं। 168 के टुकड़े करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 16 और 2 चौको 8, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, दो कोई मतलब नहीं कुछ है, तो इसको हम 2√42 लिख सकते हैं, है ना। ये आएगा 2√42 कि रूट 42 के कुछ मतलब टुकड़े होंगे नहीं पेयर में, तो रूट तो निकलेगा नहीं उससे। तो हमने ये साइड निकाल लिया ना। अब देखो ध्यान से, अब एक एक का हम डीसी निकालने की कोशिश करते हैं। पहले डीसीज ऑफ ए बी निकालते हैं। डीसीज क्या तरीका क्या होता है, x2 माइनस x1 अपान ए बी। तो जब ए बी का निकालेंगे तो इसको मानेंगे x1 y1 z1। पहले जब आप ए बी लिख रहे हो तो ए से स्टार्ट करोगे ना, तो ए का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 z1 और बी का x2 y2 z2। तो 3 माइनस माइनस 1 मतलब 3 + 1 अपान ए बी, कॉमा उल्टा लिख गए। जब लिखी रहे उल्टा तो सीधा लिखो। आप उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई। x1 y1 z1 x2 y2 z2 आपको मानना है ना, किसी को मान लो। तो हम फिलहाल x1 y1 इसको मानते हैं, x2 y2 इसको मानते हैं, x2 माइनस x1। तो -1 माइनस 3 अपान ए बी, कॉमा 1 माइनस 5 अपान ए बी, कॉमा 2 माइनस माइनस 4, तो 2 + 4 अपान ए बी। तो ये आएगा -4 अपान ए बी क्या है, 2√17 -4 अपान 2√17 और 6 अपान 2√17। तो ये आएगा 2 से कट जाएगा, -2 अपान √17 -2 अपान √17 और 3 अपान √17 ये आएगा। ठीक है। अब एक दिक्कत यहां पर आने वाली है, क्या आने वाली है समझिएगा। हमने इसको माना x1 y1 z1, इसको माना x2 y2 z2। तो हम लिख रहे हैं x2 माइनस x1, हम लिख रहे हैं -1 माइनस 3, और ये उल्टा एज्यूम कर लेते हैं। तो ये इनका हो जाएगा 3 माइनस -1 प्लस में आ जाएगी वैल्यू। तो जो मेरा प्लस में साइन है वो इनका माइनस में आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। अब हम निकालेंगे डीसीज ऑफ बीसी। बीसी के डीसी निकालने जा रहे हैं। जब बीसी के डीसीज निकालेंगे तो बी को मानेंगे x1 y1 z1 और सी को मानेंगे x2 y2 z2। यानी -5 माइनस -1 यानी -5 + 1 डिवाइडेड बाई बीसी, -5 -1 -5 -1 डिवाइडेड बाई बीसी एंड -2 डिवाइडेड बाई बीसी। यानी क्या आएगा, -4 अपान 2√17 -6 अपान 2√17 एंड -4 अपान 2√17। तो ये आने वाला है आपका, 2 से कट जाएगा, -2 अपान √17 -3 अपान √17 और -2 अपान √17। अब वही यहां भी दिक्कत आएगी कि अगर आपने x1 y1 z1 को उल्टा मान लिया होता तो आपका आंसर प्लस में आएगा, इन्होंने प्लस में लिखा है, तो दोनों बातें सही हैं। ठीक है। तीसरा आ गया आपका एसी, डीसीज ऑफ एसी, या सी मानो हम एसी मान लेते हैं। अब एसी मान रहे हैं तो ए को हमने इसको माना x1 y1 z1, इसको माना x2 y2 z2। तो क्या आएगा, -5 -3 अपान एसी, -5 -5 अपान एसी और -2 +4 अपान एसी। तो ये आने वाला है -8 अपान 2√42 -10 अपान 2√42 और प्लस का 2 अपान 2√42 काट दो 2 से, तो -4 अपान √42 -5 अपान √42 और 1 अपान √42। तो ये आपके डीसीज निकला है। ठीक है। तो आपसे उन्होंने हर साइड का डीसीज मांगा था, वो जानना चाहते थे कि आपको डीसीज निकालने का मेथड मालूम है कि नहीं मालूम है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।